वहीं साध्वी ऋतंभरा ने मथुरा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सारी दिशाएं भगवान राम की तरफ जारी, हमें राम मंदिर के निर्माण पर पूर्ण भरोसा है। हमें लग रहा है कि सारी दिशाएं उसी दिशा में जा रही हैं जहां हमारे रामलला भव्य मंदिर में बैठेंगे। हमें ईश्वर पर, उनकी नियति पर पूर्ण भरोसा है। हमें भरोसा है हमारी 70 पीढ़ियों के बलिदान पर। हमें भरोसा है उस सत्य पर जिस सत्य के आधार पर इतना लंबा संघर्ष चला है। मैं आशा करती हूँ कि देश के अंदर जो भी संप्रदाय और धर्म के मतावलंबी हैं, जो भी निर्णय आएगा उसको बहुत हृदय से स्वीकार। उधर राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी के बयान की सराहना की है। वेदांती ने कहा है कि अयोध्या के मुसलमान शांति चाहते हैं और क्या कुछ कहा रामविलास वेदांती ने, आइए आपको सुनाते हैं। मैं बताऊं, अदालत का जो फैसला होगा उसके लिए सभी लोग तैयार हैं और इकबाल ने भी कई बार कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को स्वीकार करते हैं। हम अयोध्या के मुसलमानों को धन्यवाद देते हैं कि अयोध्या के मुसलमान अयोध्या में शांति चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि अयोध्या के मुसलमानों को परेशान किया जाए। अयोध्या के मुसलमान अयोध्या के साधु संतों से मिलकर, अयोध्या के हिंदुओं से मिलकर साथ साथ चलने को तैयार हैं। वो निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इकबाल के पिताजी ने भी एक बार मुलायम सिंह यादव को और आजम खां को कहा था, आओ हम सब लोग मिलकर अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण करें। इसलिए इकबाल अंसारी पर भी विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उस निर्णय को स्वीकार करेंगे और सबको साथ में लेकर, मुझको ऐसा लगता है देश का मुसलमान भी तैयार खड़ा है कि ऐसा मौका मिले कि हम सांप्रदायिक सद्भावना के आधार पर, राष्ट्रीय सद्भावना के आधार पर हम हिंदू मुसलमान सब कोई मिलकर अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण करें। इन सबके बीच अयोध्या में राम मंदिर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अयोध्या के कार सेवकपुरम में 2 दशकों से राम मंदिर के लिए पत्थर तराशे जा रहे हैं। 1 फ्लोर के पत्थर तराशे जा चुके हैं। गुंबद से लेकर पिलर तक के पत्थर तराशे गए हैं। 17 अक्टूबर एक ऐसी तारीख सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की है जिस दिन तक सभी पक्षों को अपनी सुनवाई पूरी कर लेनी है, यानी अपना सारा साक्ष्य और सबूत अदालत को दे देना है। उसके बाद अदालत राम जन्मभूमि को लेकर फैसला करेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कार सेवकपुरम एक ऐसा स्थान जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर पत्थर तराशे जाते हैं। हमारे बाएं तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पत्थर तराशने का काम पिछले 2 दशकों से चल रहा है। और आचार्य सत्येंद्र दास से जब अभी बात हुई हमारी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले 26 वर्षों से ये काम चल रहा है। वो लगातार राम जन्मभूमि में भगवान राम की पूजा करते आ रहे हैं। लेकिन अभी उन्हें इस बात का इंतजार है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। फिलहाल जो पत्थर तराशने का काम है वो यहाँ पर पिछले 2 दशकों से किया जा रहा है। जो आप देख रहे हैं बाएं तरफ पिलर, गुंबद, जो उसकी डिजाइनें हैं वो यहाँ पर तैयार कर ली गई हैं और एक एक पत्थर को तराशने में काफी लंबा वक्त लगता है। उसमें जो डिजाइन नक्काशी की गई है बाकायदा, क्योंकि अब 17 अक्टूबर के बाद और 17 नवंबर के बीच में जो मसला है, जो विवादित मसला है सुप्रीम कोर्ट में, वह उस पर फैसला लिखा जाना है। लिहाजा अयोध्या में अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। कल योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि राम मंदिर को लेकर एक खुशखबरी आने वाली है। उसका समर्थन केशव प्रसाद मौर्य ने किया और साध्वी ऋतंभरा ने भी ये कह दिया कि अमर अकबर हो या एंथनी, सबके पूर्वज राम है। यानी आने वाले 2 महीने धर्मनगरी अयोध्या में सुर्खियों में रहने वाले, क्योंकि मसला राम मंदिर के निर्माण से जुड़ा हुआ और 17 अक्टूबर के बाद अदालत इस पर अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल अयोध्या में सियासत तो होती ही होती है, विकास की बात होती है, लेकिन अब राम मंदिर की बात हो रही है। और राम मंदिर को लेकर अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कह दिया है कि खुशखबरी जल्द आने वाली है। जो मुख्य पुजारी है आचार्य सत्येंद्र दास, उन्होंने कहा कि हमें भी उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि फैसला स्वामित्व को लेकर है और जो खुदाई हुआ, जो साक्ष्य मिले वो हमारे पक्ष में। लिहाजा आने वाले 2 महीने अयोध्या के लिए काफी महत्वपूर्ण है, देश दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। फिलहाल पत्थर तराशने का काम तेजी से जारी है। ब्यूरो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। वहीं अयोध्या में इस बार दिवाली बेहद ही खास होने वाली है। त्रेता युग की कल्पना के आधार पर यहां भगवान राम के भव्य राज्याभिषेक और दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। भगवान राम के वनवास से वापसी के मौके पर पूरे देश में दिवाली मनाई जाती है।
और अयोध्या में इस मौके पर नजारा कुछ खास होता है। लेकिन इस बार अयोध्या में नजारा और भी खास होगा और कार्यक्रम भी। इस बार अयोध्या में त्रेता युग जैसा दीपोत्सव और राज्याभिषेक साकार करने की तैयारी है। अयोध्या में दीपोत्सव के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसके लिए 40 कुम्हार परिवार दिन रात लगे हुए हैं। ये लोग 20 अक्टूबर तक करीब 4 लाख दिए बनाएंगे। करीब 3.25 लाख दियों से अयोध्या जगमगाएगी। श्री राम की पैड़ी पर सीएम योगी 26 अक्टूबर को छोटी दिवाली मनाने वाले हैं। इसे देखते हुए राम की पौड़ी को भव्यता देने का काम चल रहा है। इसके तहत राम की पौड़ी पर सरयू के अविरल बहने पर काम किया जा रहा है। घाट के चौड़ीकरण और नए पत्थरों को लगाने का काम भी चल रहा है। अयोध्या में इस बार दिवाली को भव्य बनाने के लिए कई और खास व्यवस्थाएं की गई हैं। राम कथा पार्क में 3 करोड़ 75 लाख की लागत से 2 नए मंच तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ राम के सिंहासन के मंच को अन्य मंचों से ऊपर रखा गया है। पूरी योगी कैबिनेट राम के चरणों में दर्शाने का डिजाइन तैयार किया गया है। शहर के 12 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और 32 झांकियां निकाली जाएंगी। मॉरिशस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सूरीनाम और नेपाल की मंडली रामलीला मंचन करेगी। 24 से 26 अक्टूबर तक 3 दिन में यहाँ 1000 से ज्यादा कार्यक्रम होंगे। सभी मुख्य मार्गों को 4 करोड़ की लागत से एक रंग में रंगा जाएगा। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में थाईलैंड के महाराजा वजीरा लोंगकान शामिल होंगे। वहीं राम के वनवास से लौटने को भव्य बनाने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया गया है और सीएम योगी खुद राम, सीता और लक्ष्मण के स्वरूप का स्वागत करेंगे। 3 दिन के इस आयोजन में 2 नए विश्व रिकॉर्ड भी बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।